टेलीग्राम वाला 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट हो गया। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट हो गया। अगर बात करें वीडी का, तो वीडी क्या है यहाँ पे, वीडी देखिए, वीडी देखिए यहाँ पे क्या होगा, वीडी जो सारा वोल्टेज जो होगा, अगर ये 0 वोल्ट हो गया मतलब ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरह से ना, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, 0 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज 0 शॉर्ट सर्किट। तो बी बी यहाँ बी आ गया, ये शॉर्ट तो यहाँ बी आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, वी ए बी के बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वीडी वीडी इक्वल टू क्या होगा, वी ए बी के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका वीडी जो है आपका, वीडी इक्वल टू वी ए बी के बराबर, दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर। मतलब इसको फॉलो करेगा, वीएबी को फॉलो करेगा, वीडी क्या है, वीएबी को फॉलो करेगा। तो ये था हमारा तरीका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस, वेरी गुड पंछी, वेरी गुड। वीडी इक्वल टू वीएबी के बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वीएबी के बराबर होगा। तो अब यहां पे देखिए, अब यहां आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे ड्रॉ करते हैं चीजें को। देखिए देखिए 2 पाई था, 2 पाई से यहां खींचेंगे, 2 पाई से नीचे खींचिए यहां पे 2 पाई। अब यहां देखिए भी नॉट जो है आपका, अभी तो बताया 0 आया कि नहीं, भी नॉट 0, तो इसको 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत, यहां पे 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 लीजिए, 0 कर दिया यहाँ पे 2 पाई तक। ये क्या कर दिया हम लोग, 0 कर दिया यहाँ पे 2 पाई तक। अब आगे देखिए आई नोट क्या होगा, आई नोट अगेन, आई नोट क्या है 0, फिर से यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, इसको 0 हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई तक, ये आपका 0, ठीक है। और यहाँ पे वीडी की बात करें, वीडी क्या है यहाँ पे, वीडी जो है आपका, वीडी जो है आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका नेगेटिव पोर्शन है कि नहीं, वीडी जो है इसी को फॉलो करेगा, ये आपका वीएबी है, वीडी जो है उसी को तो फॉलो कर रहा है। वीडी किसके बराबर है, वीएबी, और वीएबी क्या है यहाँ पे, ऐसे जा करके ये है। तो इस पोर्शन में आपका पाई से 2 पाई तक में ये ऐसे बना है ना, ऐसी तो बना है आपका, ऐसी बना, तो इसको भी आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। वीडी क्या है, इसी तरह बनाना पड़ेगा ऐसे। ये आपका डायोड वोल्टेज हुआ ड्यूरिंग, ये आपका ऐसे बनेगा, समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं सभी, बताइए एक बार यस। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, क्लियर यहां तक, किसी को डाउट यहां तक बताइए आप लोग। यहां तक किसी को डाउट तो पूछ लीजिए आप लोग, यहां तक किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। सब लोग क्लियर कि नहीं। तो ये हमारा वेब फॉर्म्स बन गया, ठीक है। अब यहां देखिए, अब सिमिलरली बना लीजिएगा आप लोग, इसी को कॉपी कर लीजिएगा सेम। आईडी बनाना, आईडी मतलब डायोड के थ्रू करंट कितना फ्लो होता है, इसी को कॉपी कर लीजिए, यही करंट बनेगा ना, यही बनेगा। और सोर्स करंट भी आपका सेम बनेगा, इसी तरह एग्जैक्टली सेम इसी तरह बनेगा, VM/R माइनस V, ये आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका सोर्स करंट एंड डायोड करंट सबका सेम रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए आपको आईडी करंट एंड IS, इसी में लिख लीजिए आप लोग, एक ही बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आईडी और IS बराबर होगा, और आउटपुट वोल्टेज ये आपका। अब अगेन देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, यहां सुनिए, अब यहां इसके बाद देखिए 2 पाई के बाद जैसे ही आगे बढ़े, 2 पाई के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगेन देखिए पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव आया तो फिर से इसी तरह कॉपी होगा ना, होगा कि नहीं। तो हमको 2 पाई तक वन साइकिल तक अगर एनालिसिस कर लिए, 1 साइकिल तो काफी है आपका, इनफ है, 1 साइकिल तक एनालिसिस काफी है आपको, 1 साइकिल तक एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर से रिपीट करेगा इसी तरह, ये आपका रिपीट करेगा ऐसे, ये आपका रिपीट करेगा, ये भी आपका रिपीट करेगा ऐसे लाइक दिस, तो ये सब रिपीट करने लगा, ये आपका 0, ध्यान रखिए चीजों को, ठीक है। अब यहां बताइए आप लोग, आउटपुट वोल्टेज टाइम पीरियड क्या है, कमेंट कीजिए आप लोग, आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है ये, इसका टाइम पीरियड क्या आया बताइए आप लोग, इसका आउटपुट वोल्टेज टाइम पीरियड क्या आया है यहां पे, बताइए आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड। सिस्टम को सभी लाइक कर दीजिएगा एक बार, जो भी लोग नए हैं। ओमेगा का टर्म्स में बताइए युवराज, ओमेगा का टर्म्स में बताइए इसका टाइम पीरियड, आउटपुट वोल्टेज टाइम पीरियड बताइए यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज क्या, ये हमको ओमेगा इसी फॉर्म में चाहिए, हमको 2 पाई का इसी टाइप का फॉर्म बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए सभी लोग, मुझे सबका आंसर चाहिए यहाँ पे। पाई, राजीव कुमार पाई बोल रहे हैं, युवराज पटेल पाई बोल रहे हैं। देखिए बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है, सुनिए टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होता है तो टाइम पीरियड क्या होता है, कोई पीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड होता है ना, तो देखिए टाइम पीरियड उसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये, अब बताइए आप लोग इसका टाइम पीरियड क्या है, बताइए इस सिग्नल का जो ड्रॉ किए हम लोग, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये आपका सिग्नल है, इसका टाइम पीरियड क्या है बताइए, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए, 2 इसकी फॉर्म में लिखिएगा, पाई का फॉर्म बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिए सभी लोग। 2 पाई किसका ड्रॉ कर रहे बता रहे हैं आप लोग, ये
तो इसका टाइम पीरियड क्या है आपका 2 पाई। तो ये 2 पाई आपका क्या है पीरियोडिक सिग्नल है। ये देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा ना बेटा, तो यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा ना, यहाँ देखिए ये रिपीट हो रहा है। तो जहां से रिपीट होता है उससे पहले तक देखिए, तो यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई तक है ना, 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई के बाद देखिए पाई 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा ना इसी को देखिए। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू आपका 2 पाई। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। तो आउटपुट वोल्टेज का भी टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई, इनपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई, और VD का भी आपका सेम हो जाएगा, VD का इसका भी 2 पाई हो जाएगा ऐसे, इसका भी टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई। तो सबका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई। एवरीवन जितना भी यहाँ पर दिख रहा है सबका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई ही होगा, समझ आ रहा कि नहीं सबका। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये था आपका 2 पाई, सबका 2 पाई टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड है। अब यहां पे देखिए आपका यहां पे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। चलिए तो कुछ डिराइव करते हैं, चीजें हम लोग डिराइव करते हैं। तो आपको टाइम पीरियड क्या हुआ 2 पाई आ गया। अब यहां पे डिराइव करते हैं। यहां देखिए यहां पे देखिए अगर फायरिंग पल्स की बात करें, फायरिंग पल्सेस की बात करें, तो यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अल्फा जो है नॉट रिक्वायर्ड, लिख लीजिए नॉट रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि डायोड है तो नॉट रिक्वायर्ड है। सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए कंडक्शन एंगल क्या है, कंडक्शन एंगल बताइए, कंडक्शन एंगल पूछा है पाई के टर्म्स में, बताइए बीटा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी पहले एक्सटिंक्शन एंगल निकाले ना, एक्सटिंक्शन एंगल लिखिए यहाँ पे, एक्सटिंक्शन एंगल लिखिए, एक्सटिंक्शन एंगल लिखिए, एक्सटिंक्शन एंगल बीटा। बताइए यहाँ पे क्या होगा एक्सटिंक्शन एंगल, बताइए क्या होगा बताइए। एक्सटिंक्शन एंगल मतलब बताइए जहां पे आपका बंद हो रहा है, कहां बोले जहां पे बंद हो रहा है, यस जहां पे आपका बंद हो रहा है। एक्सटिंक्शन एंगल क्या है, जहां पे आपका डायोड बंद हो रहा है कंडक्ट करना, बताइए कहां पे हो रहा है, कमेंट कीजिए। तो एक्सटिंक्शन एंगल क्या होगा यहां पे, सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, मैं देखता हूं किसके इसका आंसर क्या दे रहे हैं सभी लोग, बताइए यहां पे। राजीव कुमार शर्मा पाई, ममता यादव 2 पाई। हम क्या बोले, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे, ध्यान सुनिएगा, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका डायोड जो है बंद होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटिंक्शन एंगल। जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे पहला जहां पे बंद हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे एक्सटिंक्शन एंगल। हम पीरियड नहीं पूछ रहे, जिस पार्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पे पहला बंद हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटिंक्शन पॉइंट, तुम्हारा कि नहीं। हाँ ऑफ होता है, तो यहां देखिए क्या देखिए, यहां से तो ऑन था डायोड, याद कीजिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पे आपका डायोड ऑन था कि नहीं, फॉरवर्ड बैच था, तो यहां पे 0 से ऑन हुआ और वो कहां तक गया पाई तक। पाई के बाद क्या हुआ, पाई के बाद जस्ट अपोजिट हो गया यहां पे, और क्या था आपका करंट भी आपका 0 हो गया। तो पाई तो लास्ट यहां पे चला ना, पाई के बाद तो बंद हो गया डायोड, क्या हुआ बंद। तो यहां पे क्या होगा बीटा यही हो जाएगा पाई, बीटा क्या होगा पाई। जहां पे आपका डायोड बंद हो गया तो यहां से ऑन हुआ था और बीटा पे जाकर बंद हो गया, तो यहां पे बीटा क्या है आपका, बीटा इक्वल टू पाई। जहां पे बंद होता है उसको बोलेंगे, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका डिवाइस बंद हुआ उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। तो बीटा क्या हो गया यहाँ पे, बीटा इक्वल टू पाई आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं, बीटा इक्वल टू क्या आया पाई, ये ध्यान रखिएगा, बीटा इक्वल टू पाई ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ में आया। अब अगर बोले कंडक्शन एंगल निकालिए, कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल बताइए आप लोग, गामा बताइए, गामा क्या होगा इसका, गामा एवरीवन गामा कैलकुलेट कीजिए यहां पे, गामा निकालना, वो गामा निकालिए, बताइए क्या होगा गामा। तो गामा क्या होगा यहाँ पे, गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, यही था ना। अब यहाँ पे 0 अल्फा कुछ नहीं, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस 0। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं आप लोग, बता रहे हैं आपको, तो आपको पूछ देगा, कुछ भी पूछेगा, कंडक्शन एंगल डायोड का निकाल दीजिए, पूछेगा कंडक्शन एंगल डायोड का बताइए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना था, तो निकाल पाएंगे ना एग्जाम में। इसलिए पावर टेक्निक्स इतना आसान है, कोर सब्जेक्ट होता है बेटा, कोर सब्जेक्ट हल्के में बिल्कुल ना ले, पहले समझिए चीजों को, ठीक है। इसलिए मैं वो कभी से चिल्ला रहा, पहले शुरू दिन से चिल्ला रहा कि पहले दिन से सभी लोग क्लास अटेंड करें, लेकिन कोई अटेंड करते नहीं है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो समझ में नहीं आएगा किसी को।
एक एक नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा, एक एक नंबर के लिए आदमी गड़बड़ा जाता है। चलिए 4, यहां पे 4 है, यहां पे कंडक्शन एंगल। अब उसके देखिए यहां पे अगर पूछा आपसे पिक इनवर्स वोल्टेज, क्या बोले हम? पिक इनवर्स वोल्टेज, पिक इनवर्स वोल्टेज, पिक इनवर्स वोल्टेज, क्या बोले हम? पिक इनवर्स। ये अगर आपको निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे आप बताइए? पिक इनवर्स वोल्टेज निकालना। पिक इनवर्स वोल्टेज मतलब क्या होता है? पिक इनवर्स वोल्टेज और पिक रिवर्स वोल्टेज, पिक रिवर्स वोल्टेज, इसको क्या लेंगे? पिक रिवर्स वोल्टेज। तो इसका मतलब पहले जानना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता क्या? पिक इनवर्स वोल्टेज या पिक रिवर्स वोल्टेज होता क्या है, पहले जानना पड़ेगा। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल दम ध्यान सुनिए। पिक रिवर्स वोल्टेज क्या होता है कि जब हमारा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन होता है, क्या बोले हम? कॉपी की सुनिए अच्छे से। जब हमारा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में था उस समय उसके क्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज एपियर हो रहा था? डायोड के क्रॉस, क्या बोले हम? डायोड के क्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज एपियर हो रहा था, उसको बोलेंगे हम लोग पिक इनवर्स वोल्टेज। तो लिखिए क्या यहाँ पे? द वोल्टेज, देखिए यहां पे इट इज द वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, लिखिए यहां पे इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज दैट appears across any diode, डायोड क्या? एनी डिवाइस, क्या बोले? दैट appears across any डिवाइस, डिवाइस मतलब यहां पे डायोड हो रहा है, डायोड। when that device is in reverse bias condition, क्या बोले हम? रिवर्स बायस कंडीशन। समझ में आया कि नहीं? तो इसको लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखे हम? इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, क्या बोला? इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अपियर्स अक्रॉस एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस अक्रॉस जो अपियर होगा, व्हेन दैट डिवाइस इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, जब वो डिवाइस रिवर्स बायस कंडीशन में होगा उस समय उसके क्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज अपियर होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग पिक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अपियर्स अक्रॉस एनी डिवाइस व्हेन द डिवाइस इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, ये होता है पिक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, पिक इनवर्स वोल्टेज। तो पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये आपका रिवर्स वोल्टेज ये। तो जब डायोड हमको दिखना, डायोड के क्रॉस, क्या बोला हम? डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज, यही तो पूछा ना, डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज पूछा है, मतलब हमको देखना पड़ेगा किसको? डायोड वोल्टेज को देखना पड़ेगा, डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज, यही तो है आपका। और ये किस समय पर रिवर्स बायस था? पाई से लेकर 2 पाई तक, इसी पीरियड में तो रिवर्स बायस है ना डायोड, रिवर्स बायस। और यहाँ पे क्या है आपका? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इसमें 0 है, तो इस पीरियड में आपका मैक्सिमम वोल्टेज क्या दिख रहा है? ये तो दिख रहा है इस पार्टिकुलर टाइम पे, ये क्या आपका? -Vm है ना, -Vm। तो ये आपका पिक इनवर्स वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या हो गया? पिक इनवर्स वोल्टेज, पिक इनवर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो तहलका मचा दिए एकदम जैनिक फैमिली में। रिवर्स बायस कंडीशन में होता क्या? तो कोई भी फैकल्टी लॉन्च होता है तो बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं कि कौन फैकल्टी आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट डील करेगा। सारे डिटेल्स जो हैं आज के सेशन में मैं देने की कोशिश करूंगा आपको कि मैं कौन सा सब्जेक्ट डील करूंगा, किस वे में डील करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम रवि तिवारी, मैं सर यूपी प्रतापगढ़ से हूँ, पंकज सर जहाँ से हैं वहीं से। यहाँ पे क्या होगा? तो मुझे भी ये बात यहाँ आने के बाद पता चली कि मैं पंकज सर भी प्रतापगढ़ एरिया से, इतना पता था मुझे कि इलाहाबाद से हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सर भी प्रतापगढ़ एरिया से हैं। यहाँ पे क्या होगा? Vm हो जाएगा। दिस इज व्हाट अ वेरी पॉजिटिव थिंग आई एम गेटिंग इन जेनिक। तो इससे और मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ बेसिकली, लेकिन मेरे फादर जो है वो PSU छत्तीसगढ़ में ही है। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है सर वो छत्तीसगढ़ में ही हुई है, और स्कूलिंग के बाद जो ग्रेजुएशन होता है और फिर मैं अभी मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव हूँ सर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव की जब बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी ही आता है, और पावर
इंडस्ट्रीज से। और फिर ये कोविड आने के बाद मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिला। बहुत ही नेम फेम वाला प्लेटफॉर्म है वो, डेफिनेटली। लेकिन वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं कि वहाँ पे जो फैकल्टीज होते हैं उनको सब्जेक्ट डील करने के लिए बहुत कम दिया जाता है, बच्चों से रिलेशन बनाने के लिए बहुत कम। हेलो हेलो हेलो, उनका भी क्लास चल रहा है, किसी और सर का आवाज आ रही है। अरे वो सर का लॉन्चिंग, एक नया सर का लॉन्चिंग है, ठीक है, तो उनका आवाज आ रहा है अभी, क्लास आवाज टाइट। पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बच्चे को गाइड करें और उसको उसके मंजिल तक पहुंचाएं। बिल्कुल सर, ठीक है सर, आपने जेनिक ज्वाइन किया, दिस इज वेरी गुड सर, और आई होप आप इसको आगे तो लेके जाएंगे। सर इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर ऑनलाइन का सब सिचुएशन है, तो क्या किया जाए? तो ये था आपका पिक इनवर्स वोल्टेज, क्या आपका वीएम है आपका पिक। मैं सोचता हूँ मेरी क्लास अफेक्ट क्यों होता है हमेशा, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। मतलब सर जैसे कि अभी लाइव क्लासेस आ गई हैं पिक्चर में, और इससे पहले रिकॉर्डेड सेशन हुआ करते थे, तो रिकॉर्डेड सेशन कहीं ना कहीं फैकल्टी और स्टूडेंट जो है वो वो कनेक्शन, ऑफलाइन इंडस्ट्रीज में बात करें तो उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। क्या हुआ? कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्या फैकल्टी डिलीवर करना चाहता है, किस तरीके से उनका मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग। आज याद रखिए पिक इनवर्स वोल्टेज तो मिला है हमको, ठीक है, और एक प्रॉपर इंटरेक्शन बना होता है। एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, जो लोग नए हैं 40 कम से कम कर दीजिए, 39 है 40 कर दीजिए आप लोग, 40 कर दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मिलेंगे हम लोग कल। आउटपुट एवरेज वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सब चीज इंपॉर्टेंट था, मैं पूछता था आज पूरा कंप्लीट कराऊंगा आप लोग को, हो ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, रोज मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है यार, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे। 40 कर दो यार लाइक, कोई मतलब ऐसा मत करो कि 40 कर दो यार दुर्गेश। 41 कर दो यार, 41 हो गया। थैंक यू एवरीवन।